स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज किंगडम फंजाई। इससे पहले हम दो किंगडम पढ़ चुके हैं, किंगडम मोनीरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। आज का टॉपिक स्टूडेंट्स किंगडम फंजाई है। किंगडम फंजाई के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो दे आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। पहली बात स्टूडेंट कि ये क्या है, ये तो अक्सर तो इसमें मल्टी सेलुलर्स हैं, लेकिन इसमें कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे कि यस्ट वगैरह। ये आपके पास क्या, ये यूनिसेलुलर हैं। और अक्सर इसमें क्या होता है स्टूडेंट, मल्टी सेलुलर और ये यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स के बारे में स्टूडेंट हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो सेल जिसके अंदर बाउंड्री में बंद आपके पास हर ऑर्गेनल होते हैं, यानी मरकज़ा बरदार, जिसे हम कहते हैं उर्दू में, उसे हम यूकैरियोट्स कहते हैं। दे लेक क्लोरोफिल। अब इसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है या नहीं होता। अब स्टूडेंट्स, अब क्लोरोफिल नहीं होता, इसका मतलब ये अपने खुराक को तैयार नहीं कर सकते। एंड आर हीटोट्रॉफिक। और ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हीटोट्रॉफिक होते हैं। हीटोट्रॉफिक उन जानदारों को कहा जाता है स्टूडेंट्स जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और दूसरों से अपनी खुराक हासिल करते हैं। दे लिव एज अ स्पैरोफाइट्स। ये रहते हैं स्पैरोफाइट की तरह। अब स्पैरोफाइट स्टूडेंट क्या है, तो आगे लिखा हुआ है कि भाई ड्राइविंग फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये खुराक हासिल करते हैं किससे, डेड ऑर्गेनिज्म से। यानी इन्हें हमारे जो प्लेनेट है इसका खाकरों भी कहा जाता है। खाकरों मतलब यानी सफाई करने वाला। तो जिस तरह अगर कोई एनिमल या प्लांट वगैरह जो है वो जो ख़त्म हो जाते हैं, तो इसकी जो बॉडी डिकम्पोज करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए इन्हें हम अपने प्लेनेट का खाकरों या स्पैरोफाइट्स भी कहते हैं इसे। क्यों? क्योंकि ये मुर्दा जानवरों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, इन्हें खुराक भी मिल जाती है और जो डेड बॉडी है वो भी डिकम्पोज हो जाती है। और पैरासाइट्स है, ये पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स को उर्दू में स्टूडेंट तुफलिए कहा जाता है। अब तुफलिए क्या होता है स्टूडेंट, तो ड्राइविंग फ्रूट फ्रॉम द लिविंग सेल ऑफ द होस्ट, कि ये खुराक हासिल करते हैं अपने होस्ट से। अब पैरासाइट्स में वही आपके पास मुख्तलिफ किस्में होती हैं। कुछ आपके पास पैथोजेनिक होते हैं, कुछ आपके पास म्यूचुअलिज्म वाले होते हैं। अब पैथोजेनिक क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ये वो होते हैं पैरासाइट्स जो अपने होस्ट से खुराक हासिल करते हैं, बदले में उनको बीमार कर देते हैं। और कुछ ऐसे जैसे कि वायरसेस वगैरह हो गए आपके पास। और कुछ ऐसे होते हैं पैरासाइट्स जो कि म्यूचुअलिज्म करते हैं, यानी अपने जो होस्ट होते हैं उनसे खुराक हासिल करते हैं, लेकिन बदले में उनको भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। तो ये या तो स्पैरोफाइट्स होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं। फंजाई गेट न्यूट्रिएंट्स इन द यूनिक वे। और इनका एक और जो खास कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से इसको हम प्लांट या और एनिमलिया में नहीं रखते, कि इसके जो है ये जो न्यूट्रिएंट हासिल करने का जो वे ये बहुत यूनिक है। ये बहुत खास तरीके से अपने खुराक हासिल करता है। वो तरीका क्या स्टूडेंट्स, आई जैसा कि बाय ऑब्जॉर्प्शन, ये जज़ब करता है खुराक। जज़ब कैसे करता है स्टूडेंट्स, तो जो फूड होता है तो इसके ऊपर पहले अपने जो एक एसिड होता है ये केमिकल उस पर ये रिलीज़ कर देता है, बाहर ही अपने जिस्म के बाहर ही इसकी तोड़ फोड़ कर देता है खुराक की। फिर उसके बाद इसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसका यूनिक वे है जो कि इसको एक अलग किंगडम में रखता है। देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटन। और जो उसकी सेल वॉल है वो काइटन से बनी होती है। यानी इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट, कुछ प्लांट से मिलते जुलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते जुलते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं है जिसको हम प्लांटिया या एनिमलिया में रख सकें। तो इसलिए हम इनको एक सेपरेट किंगडम में रखते हैं। उसको हमने किंगडम फंजाई का नाम दिया, क्योंकि ये एक अलग ऑर्गेनिज्म है, एक अलग तरह की इसमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसके अंदर सेल वॉल भी है, लेकिन सेल वॉल जो है आपको पता सुन कि जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी है, लेकिन जो फंजाई की सेलुलोज है या फंगाई भी कहा जाता है इसे, ये काइटिन की बनी है। एग्जाम्पल आ इसके जो एग्जाम्पल है, यस्ट आ गया, पेंसिलियम आ गया, ब्रेड मोल्ड, मशरूम, रस्ट एंड स्मस्ट। ये क्या स्टूडेंट्स, ये इसकी एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको तस्वीरें भी दिखाई गई हैं इनकी, कि यहाँ के पास जैसे ब्रेड होता है, जब रोटी इसको आप खुली जगह में रख दो तो वहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन पे लग जाती है वो फफूंदी कहलाती है, उससे हम कहते हैं, तो ये उसके ऊपर लग जाती है। तो इसी तरह आपके पास जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, इसमें आकर मुख्तलिफ जो फफूंदी वगैरह लग जाती है, जो ग्रीन ग्रीन सी हो जाती है, या पानी जब बहुत ज़्यादा खड़ा जगह रहता है, सही है, वहाँ पर जो मौजूद होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये क्या होता है, ये आपके पास मॉइस्ट प्लेसेस में ज़्यादा होता है। जो नम जगह होती हैं पानी वाली और गर्म जगह, ये वहाँ पर ज़्यादा होता है। इसलिए हम जो कोई चीज़ होती है उसको ख़राब होने से बचाने के लिए हम फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि वो ठंडी जगह होती है और वहाँ पर वो सूख जाती है, फिर ठंडी जगह में होती है। तो ये क्या स्टूडेंट, ठंडी जगह पर ये नशोनुमा नहीं पाते। इनकी नशोनुमा के लिए क्या है कि वो मॉइस्ट और वार्म जगह उनको चाहिए होती है, कि भाई नम भी हो और गर्म भी हो। ये फिलामेंटस भी होते हैं, यानी ये धागेनुमा भी होते हैं। तो होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसमें हमने फंजाई के बारे में पढ़ा कि भाई ये यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए से ये हीटरोट्रॉफ्स हैं। या तो ये स्फेरोफाइट्स होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिज्म से अपने खुराक हासिल करते हैं, या पैरासाइट्स होते हैं जो अपने होस्ट से खुराक हासिल करते हैं। पैरासाइट में फिर ये दो किस्म के होते हैं, एक पैथोजन और दूसरा म्यूचुअलिज्म। पैथोजन वो होते हैं जो अपने होस्ट से खुराक हासिल करके उसको नुकसान पहुंचाते हैं, और जिस तरह इंसान लेने के भाई जिससे फ़ायदा हासिल करता है उसी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी तरह, और दूसरा इसकी म्यूचुअलिज्म है कि भाई
जो दूसरे से फ़ायदा हासिल करते हैं और ख़ुद भी उनसे फ़ायदा लेते हैं। ये भी आपके पास एक रस्म आ जाती है। ये फिर इसकी जो सेल वॉल होती है वो कर्टन से बनी होती है और इसकी एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पर दी गई है। अगर कोई बात समझ में आए स्टूडेंट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।